Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2, part 2 of civics, that is federalism, as we have already completed in the part 1 about the key features of federalism, the meaning of federalism. We have also discussed about the difference between federal system and unitary system, right? So now we are going to study about the different routes through which federations can be formed. Now two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. कौन से दो है? That is mutual trust between the government of different levels and agreement to live together. दो aspect जो है that are crucial for the institution और federalism अगर practice करना है तो क्या है? First thing is mutual trust between the government. ट्रस्ट एट डिफरेंट लेवल मतलब सेंट्रल लेवल हो, लोकल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, तो उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर कि हमें साथ में मिलकर रहना है. देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म. दो काइंड के रूट है, मतलब दो रूट्स है जिससे फेडरेशन फॉर्म हो सकता है. फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. पहला रूट ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वो साथ में आएंगे कमिंग टुगेदर खुद के तरीके से टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जिसको हम कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन विच इज़ फॉर्म्ड इन यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. याद रखो, फर्स्ट है इंडिपेंडेंट सब जो स्टेट है दे विल कम टुगेदर ऑन देयर ओन एंड वो लोग एक बिगर यूनिट फॉर्म करेंगे, उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहेंगे. सेकेंड रूट इज़ दैट लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इस पावर. पहले यहाँ पे साथ में सब आएंगे, अलग अलग जन साथ में मिलकर आएंगे और एक बिगर यूनिट फॉर्म होगा. और सेकेंड रूट में क्या है, एक बड़ी लार्ज कंट्री है, दे विल डिसाइड टू डिवाइड इट पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. यहाँ पे ऑलरेडी लार्ज कंट्री है, अपने पावर्स को डिवाइड करना चाहती है बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो इंडिया में हो रहा है. एक लार्ज कंट्री है, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, पावर इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेट्स, जो इंडिया में है, स्पेन में है और बेल्जियम कंट्रीज़ में है. होल्डिंग टुगेदर एंड coming together मतलब independent states they will come on their own and they will form bigger unit. holding together मतलब large country है, वो लोग पावर जो है वो डिवाइड कर देंगे among the states. ओके, सो वो होल्डिंग टुगेदर होगा जो इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है. 1 सेकेंड. ओके, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे? All the features of the federal system apply to the provision of the Indian Constitution. सब फीचर्स हमने देखे फेडरल सिस्टम के. दिस अप्लाइज टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों थ्री फोल्ड बोला है? बिकॉज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. द थ्री लिस्ट आर मैंशन बिलो. कौन सी थ्री लिस्ट है? तो सबसे पहले आएगी यूनियन लिस्ट. अब ये यूनियन लिस्ट में क्या होगा? इट विल इंक्लूड द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब पूरे कंट्री के लिए जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, जैसे कि डिफेंस सिस्टम हमें चाहिए तो वो पूरे कंट्री के लिए हमें चाहिए. फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो दैट विल डील विद द होल कंट्री. बैंकिंग सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं, इट इज़ रिक्वायर्ड इन होल कंट्री. कम्युनिकेशन, करेंसी, ये पूरे कंट्री में चाहिए. ओके, नेशनल लेवल पे. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस. यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट अकेला ही लॉज बना सकते हैं रिलेटिंग टू ऑल द सब्जेक्ट्स जो लिस्ट में मेंशन किए हैं. सेकेंड है स्टेट लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट विल इंक्लूड व्हाट थिंग्स? इट विल कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस. स्टेट के स्पेशली सब्जेक्ट्स जो स्टेट के रिलेटेड है वो, और लोकल इम्पोर्टेंस के बारे में जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, वो हर एक जगह पे सेम नहीं होगा, वो स्टेट वाइज पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए. तो ये थिंग्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. यहाँ पे किसके हाथ में पावर होगा? स्टेट गवर्नमेंट के. अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स जो मेंशन है ऑलरेडी लिस्ट में. थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट. अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या इंक्लूड होगा? इट विल इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ
कॉन्करेंटली इसमें दोनों जो यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इट विल इंक्लूड कॉमन इंटरेस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि एजुकेशन रिक्वायर्ड एट स्टेट लेवल एज वेल एज द नेशनल लेवल, फॉरेस्ट बोथ, ट्रेड यूनियंस जो है मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब नेशनल लेवल पे भी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी चाहिए. Both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in the list. और इसमें पावर किसके हाथ में होगा? दोनों के हाथ में. यूनियन गवर्नमेंट के पास भी इतना ही पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होगा. वो लोग लॉज बना सकेंगे ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट. ओके, दे विल बी हैविंग द अथॉरिटी. इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर उन्होंने लॉ बनाया, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अपोज जा रहा है, तो द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है दैट विल बी कंसीडर्ड, बिकॉज वो नेशनल लेवल पे आएगा एंड सुप्रीम बोल सकते हैं हम. दैट इज़ वाई अगर कभी भी क्लैश हो रहा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो जो चीज़ यूनियन गवर्नमेंट ने बताई है दैट विल बी ओनली कंसीडर्ड. ओके, सो अंडरस्टूड. इन द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी है. फिर हमने पढ़ा स्टेट लिस्ट जो स्टेट के लिए है, लोकल इम्पोर्टेंस के लिए होगा, आ जाएगा वो. फिर कॉन्करेंट लिस्ट हमने देखी कि जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन ये सब आ जाएगा, जो हैंडल करेगा बोथ स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट दोनों. ओके, ना व्हाट अबाउट दी सब्जेक्ट्स जो तीन लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुए हैं, उसका क्या? व्हाट अबाउट दी सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, कोई भी थ्री लिस्ट में एक भी लिस्ट में वो इंक्लूड नहीं कर रहा है, उसका क्या? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, या तो मतलब और एक चीज़ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आया कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, उसका क्या? कहाँ पे वो कौन सी लिस्ट में इंक्लूड करेंगे हम? सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट, और उसको हम कहेंगे जो लिस्ट मतलब जो चीज़ तीन लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुई है तो वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होगा एंड इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू एक्सेस ऑन दिस मैटर्स. ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. हर एक स्टेट कंट्री में कि हर एक स्टेट में सेम पावर सबके पास नहीं है, मतलब हर एक स्टेट के पास सेम पावर नहीं है. सम स्टेट्स एन्जॉय अ स्पेशल स्टेटस वाइल सम स्टेट्स आर लाइक दैट कि दे आर नॉट हैविंग पावर एट ऑल. जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. Many provisions of the Indian Constitution are not applicable to the Union Territory now without the approval of the State Assembly. कोई भी, जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें तो दमन में जो है गुजरात, तो वो यूनियन टेरिटरी लगता है. वहाँ पे हमारे स्टेट के गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाते हैं तो वो दमन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए अलग से ही नेशनल गवर्नमेंट जो बोलेगी वो ही वो लोग करेंगे. सो यूनियन टेरिटरी के पावर्स भी डिफरेंट होते हैं. देर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एन्जॉयज़ वेरी लिटिल पावर. देर आर ऑल्सो सम यूनिट्स, बहुत सारे ऐसे हैं कि विच एन्जॉयज़ वेरी लिटिल पावर, जिसके पास बहुत कम पावर होते हैं. ओके, सो इसमें से हमें ऐसे पता चलता है कि वी नोटेड दैट जो होल्डिंग टुगेदर जो है वो इक्वल पावर नहीं देते हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि हर एक स्टेट्स के पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है. फिर जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा. फिर और एक चीज़ है कि जो इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस, वो सब जम्मू कश्मीर के लिए था. फिर स्पेशल प्रोविजंस जो है वो अदर स्टेट्स के लिए भी था, राइट. देर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एन्जॉयज़ वेरी लिटिल पावर, ये भी है. दिस आर एरियाज़ विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कि ऐसे एरिया है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकता, बहुत छोटा है, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी स्टेट, पर उसको हम मर्ज भी नहीं कर सकते किसी स्टेट से, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है. दैट विल बी रूल्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट ओनली. दिस एरियाज़ लाइक चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, they are all union territories. These territories do not have the powers of a state. They central government has special powers in running those area. वो तो हमें पता ही है, राइट. ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट,
इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर, ये हमारा बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज इट्स दिस अरेंजमेंट। अगर कोई भी चेंज हो तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और जिसमें 2/3 ऑफ मेजॉरिटी तो होनी ही चाहिए। फिर उसको फिर से रेक्टिफाई करेंगे, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं वो, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई हो गए, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। और उसमें से मेन रोल जो प्ले करता है डेट इज़ द जुडिशरी, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुई बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर्स, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है जो डिसीजन बनाएगी। और जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास पावर है टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस, उनके रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए वो लोग टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनको दी है उसके लिए। So that was about the part 2. We will continue the next part in the next lecture. Thank you for watching my video.